हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जय पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम ये लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स एंड उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। पीरियोडिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a periodic matrix of period P if P is the least positive integer such that A raised to P plus 1 equals to A। तो अब यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं। चलो सपोज मान लेते हैं कि Q इक्वल्स टू A है, तो ये मैट्रिक्स का पीरियड क्या हुआ? पीरियड इक्वल्स टू हमारे पास मिल जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि a रेस टू 3 पावर इक्वल्स टू a है। अब चलो मान लीजिए कि मैं यही मैट्रिक्स के लिए a रेस टू 9 ढूंढने जाता हूं, तो a रेस टू 9 क्या होगा? a क्यूब इंटू a क्यूब। तो यहां पर ये a क्यूब क्या है? a है। ये a क्यूब भी क्या है? a है। और ये a क्यूब भी क्या है? आपके पास a है। तो अभी 3 यहां पर तो क्या हो जाएगा? दिस इज a क्यूब एंड a क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a। तो अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो यहां पर a रेस टू 9 इक्वल्स टू a है, तो इसका पीरियड क्या हो जाना चाहिए? 8 होना चाहिए। यहां पर इसका पीरियड क्या हम बताते हैं? 2 बताते हैं। तो सर यहां पर तो 2 आंसर आए, पीरियड 2 है, पीरियड 8 है, और भी आगे आ सकता है। तो क्या आंसर आएगा? तो इसलिए यहां लिखा जाता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच a रेस टू p plus 1 इक्वल्स टू a, then matrix is said to be a periodic of period p। तो यहाँ पर a क्यूब इक्वल्स टू 3 है, a रेस टू 9 इक्वल्स टू भी a है, लेकिन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारे पास? 2 है। तो जो नंबर्स मिलेगा आपको पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड मिलेगा वो क्या हम कहेंगे? 2 कहेंगे। तो बराबर आपको समझ में आ चुका है। चलो एक एग्जांपल लेके शुरू करते हैं कि भाई पीरियोडिक हमें अगर बताना है तो क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, प्रूव दैट matrix A equals to this is a periodic matrix of period 2। यानी हमें क्या बताना पड़ेगा? A क्यूब ढूंढेंगे तो A आना चाहिए। देख लेते हैं, A स्क्वायर करते हैं हम तो A इंटू A हो जाएगा। तो यहां पर 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2 9 2 0 माइनस 3। अब यहां पर ऐसा नहीं करना है हमें ए स्क्वायर यानी हर एक एलिमेंट्स का स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ए के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहां पर हम ये मैट्रिक्स ए और यहां पर 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2 9 2 0 माइनस 3। अब अगर हम यहां पर फर्स्ट रो का प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहां पर क्या होगा? 1 प्लस 6 माइनस 12, 1 6 माइनस 12। यहां पर सेम चीज फर्स्ट यहां पर करेंगे तो माइनस 2 माइनस 4 एंड 0, माइनस 2 माइनस 4 एंड 0। देन यहां पर जाएंगे तो माइनस 6 माइनस 18 प्लस माइनस 6 माइनस 18 प्लस 18। यस, देन नाउ यहां पर तो माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 6 और यहां पर प्लस 18 होगा। देन यहां पर जाएंगे तो 6 4 0, 6 प्लस 4 प्लस 0। देन यहां पर जाएंगे तो 18 प्लस 18 माइनस 27 आएगा। यस, देन नाउ लास्ट में जाएंगे तो यहां पर देखेंगे तो ये 2 0 माइनस 6। यस, देन आगे बढ़ते हैं माइनस 4 0 0, सो इट इज अ माइनस 4। यहां पर माइनस 12 0 9, माइनस 12 0 9। तो आपको ए स्क्वायर आंसर क्या मिलेगा यहां पर? देखो तो दिस इज माइनस 6, तो माइनस 5 माइनस 6 माइनस 6। यहां पर माइनस 3 माइनस 6, दिस इज माइनस 9, सो ये मिलेगा आपको 9
10 और यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा 9 या -4 -3। सो हमें a स्क्वायर मिल चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं a क्यूब के लिए। सो a क्यूब इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू a। तो यहाँ पर a स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये -5 -6 -6 9 10 9 -4 -3। यहाँ पर a हमारे पास क्या है 1 -2 -6 देन -3 2 9 2 0 -3। अब हम ये दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको फिर से सेम यही प्रोसेस अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैट्रिक्स ए मिल जाने वाला है। ए मैट्रिक्स मिलता है यानी कि क्या मिला आपको, ए क्यूब इक्वल्स टू ए। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि यस दिस इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स फॉर विच ए क्यूब इक्वल्स टू ए है। सो दैट इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2 मिलता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है 0 1 -1 0 इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 4। यानी हमें क्या बताना है, a का 5 पावर करेंगे तो हमें a आना चाहिए। चलो फटाफट कर देते हैं। नाउ हियर a स्क्वायर मुझे अगर ढूंढना है तो 0 1 -1 0 का प्रोडक्ट विथ 0 1 -1 0 करेंगे हम। तो यहां पर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 0 -1, यहां पर 0 0 आ जाएगा। सेम चीज यहां पर जाएंगे तो 0 0 आ जाएगा, यहां पर जाएंगे तो -1 0 यानी -1 आने वाला है। अभी हमें पता है कि पीरियड 4 है तो हमें a क्यूब ढूंढने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हमें a⁵5 चाहिए। तो a⁵5 करने के लिए हम a क्यूब नहीं ढूंढेंगे, पहले डायरेक्टली a⁴ कर देंगे। तो यानी a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। सो a स्क्वायर मेरे पास है -1 0 0 -1 देन अगेन -1 0 0 -1। सो नाउ हियर ये दोनों का प्रोडक्ट लेंगे हम तो यहां पर ये 1 0 1 आ जाएगा, यहां पर लेंगे तो 0 0 हो जाएगा। देन नाउ यहां पर लेंगे तो 0 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 है, यहां पर लेंगे तो 0 और ये हो जाएगा 1। सो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। a⁴ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो अभी बहुत ऑब्वियस हुआ। सो a⁵5 करेंगे तो क्या होगा, a⁴ इंटू a। तो a⁴ है मेरे पास 1 0 0 1 का प्रोडक्ट लेंगे, हमारा मैट्रिक्स 0 1 -1 0। तो बट ऑब्वियस है, हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पढ़ चुके हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स मतलब दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। 2 क्रॉस 2 है तो वो भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या मिलने वाला है, 0 1 -1 0। सो दिस इक्वल्स टू a। सो यहाँ पर a⁵5 इक्वल्स टू a मिल गया। सो दिस इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 4 हो गया है। समझ में आ रहा है आप सभी को। वन मोर एग्जांपल, प्रूव दैट मैट्रिक्स a इक्वल्स टू 2 -2 -5 दिस इज द फर्स्ट रो, -1 4 5 this is the second row and 1 -3 -4 it is a third row is a periodic matrix of period 6। यानी आपको कहां तक ढूंढना है, a⁷ तक ढूंढना है। तो जनरली यहां पर देखो अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, a स्क्वायर ढूंढेंगे हम, फिर a⁴ ढूंढेंगे हम, a स्क्वायर यानी a इंटू a होगा, a⁴ में आप a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर ढूंढोगे। देन a⁶ यानी या तो फिर हम डायरेक्टली ये कर देंगे a⁴ इंटू a स्क्वायर, आपको जो मिलेगा वो a⁶ हो जाएगा। एंड देन a⁶ इंटू a करेंगे तो इट इज a⁷ और ये आपको क्या मिलने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, देन वी कैन इजीली से दैट yes this is a periodic matrix of period 6 है। तो ये जनरली ऐसे रूटीन एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, लेकिन हम अगर इसको कंप्यूटर में एक्सेल में साइलैब में मैटलैब में इसको सॉल्व करना है तो बहुत आसान तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी को पीरियोडिक मैट्रिक्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की तरफ। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स
तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij is said to be idempotent matrix if A square equals to A. सो जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है वो पीरियोडिक मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर केस है। पीरियोडिक मैट्रिक्स में हमारे पास क्या था, अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर p के लिए a रेस टू p प्लस 1 इक्वल्स टू a होना चाहिए। मतलब वो a रेस टू 7 भी हो सकता है, a रेस टू 9 भी हो सकता है, ऐसे कई आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आइडेम्पोटेंट में फिक्स है आपके पास a स्क्वायर इक्वल्स टू a होना चाहिए। सो आइडेम्पोटेंट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 1। तो यहाँ पर a रेस टू 2 पावर इक्वल्स टू a है, सो इसका पीरियड क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम बराबर याद रखेंगे a स्क्वायर इक्वल्स टू a हो जाए, सो दिस इज अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। शो दैट मैट्रिक्स a इक्वल्स टू दिस इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पर उसका पीरियड के ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, a स्क्वायर आपको a बता देना है। तो चलो फटाफट शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर ढूंढना है मुझे, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स a मल्टीप्लाई विथ a। तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 1 0 0 है, तो उसका फिर से यहाँ पर प्रोडक्ट 1 0 0 0 1 0 एंड 1 0 0। तो चलो ये दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दूं मैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ये दोनों का, तो यहाँ पर 1 आएगा। अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, ये पूरा कॉलम तो 0 ही है। सेम चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, ये दोनों के साथ 1 हो जाएगा और ये रो और ये कॉलम 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो तो 1 0 0, तो ये भी 1 आएगा, बाकी 0 ये 0 0 हो जाएगा और यहाँ पर तो हमारे पास 0 ही है। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल गया है हमें, a मिल गया है। सो दैट इज a मैट्रिक्स दिस इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। नाउ वी हैव 2 more एग्जांपल्स। चेक बिलो मैट्रिसेस आर आइडेम्पोटेंट और नॉट। तो यहाँ पर ये जो 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं आपको चेक करना है ये दोनों आइडेम्पोटेंट है या दोनों में से कोई एक आइडेम्पोटेंट है या दोनों में से कोई भी आइडेम्पोटेंट नहीं है। तो आप चेक कीजिएगा दिस मैट्रिक्स 1 एंड दिस मैट्रिक्स 2 आइडेम्पोटेंट है या आइडेम्पोटेंट नहीं है। आपको ये मैट्रिक्स को अगर मैं a नाम दे दूं तो a स्क्वायर ढूंढना है, a मिल जाता है, यस देन वी कैन से दैट इट इज आइडेम्पोटेंट। यहाँ पर b नाम दे दो आप, b स्क्वायर इक्वल्स टू b मिल जाता है, तो आप कहेंगे यस दिस इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आप सभी को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में समझ में आ चुका है एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम इनकी सारी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। अब समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नंबर 1, डिटरमिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आइदर 0 और 1। हम सभी को पता है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस है तो हम उनका डिटरमिनेंट भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट होगा तो उसका जो डिटरमिनेंट है तो वो 0 होगा या तो फिर 1 होगा। तो चलो देख लेते हैं, थोड़ा हिंट मैं आपको बता दूं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका मतलब क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू a हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं दोनों का मॉड ले लेता हूं, तो मॉड a स्क्वायर तो मॉड a हो जाएगा। अब हमें पता है कि मॉड a स्क्वायर क्या होता है, मॉड a इंटू मॉड a, यहाँ पर तो इक्वल्स टू मॉड ऑफ a हो जाएगा। अब ये मॉड a लेफ्ट साइड लेके आऊं तो मॉड a माइनस मॉड a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मॉड a को मैं कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, मॉड a माइनस 1 हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 0। अब या तो फिर मॉड a 0 होगा या तो फिर ये पूरा ब्रैकेट 0 होगा। तो मॉड a या तो 0 होगा या तो फिर मॉड a क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ऑलवेज याद रखिएगा कि अगर कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, कई जगह पर फिल इन द ब्लैंक्स में अगर पूछा जाए या कोई एमसीक्यू में पूछा जाए तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, या तो 0 होगा या तो उसका डिटरमिनेंट क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ A इज नॉन सिंगुलर, दैट इज अगर कोई मैट्रिक्स A है आपके पास जिसका डिटरमिनेंट 0 है या तो इसका डिटरमिनेंट नॉन 0 है। डिटरमिनेंट 0 है उसको क्या कहेंगे हम, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे,
और नॉन जीरो उसका क्या कहेंगे हम, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो अभी क्या बताया जा रहा है, A इज अ नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, यानी कि डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, जीरो नहीं होगा, इसका डिटर्मिनेंट 1 ही होगा, क्योंकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में 1 के अलावा कोई नॉन जीरो डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता। सो A इज अ नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन A मस्ट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अभी ये बता रहे कि A और दूसरा कोई मैट्रिक्स नहीं होगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। तो अभी यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में एक पॉसिबिलिटी आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी में तो क्या होता है, आई स्क्वायर, तो आई ही मिलने वाला है। अब उसके अलावा कोई भी, मतलब आइडेंटिटी के अलावा कोई भी मैट्रिक्स जो आइडेम्पोटेंट होगा तो उन सभी का डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब हम ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली क्या है, उसको प्रूव कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं। क्या हमारे पास है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स दिया हुआ है। जब दोनों साइड नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट है, हमें पता है कि डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं होता है तो वही मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होता है। तो यहां पर मैं दोनों साइड ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूं, ए स्क्वायर यानी क्या होगा, ए इंटू ए, और यहां पर ए इनवर्स इंटू ए कर देता हूं। तो अभी ए इनवर्स इंटू ए करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा इंटू ए, और यहां पर ए इनवर्स ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो मैट्रिक्स है वो मस्ट बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके अलावा कोई भी नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगा। तो याद रखिएगा, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन ए मस्ट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रहेंगे, कोई मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट है, नॉन सिंगुलर नहीं है, तो फिर उसको देखना ही नहीं है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है, जीरो ही होने वाला है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3, लेट ए बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन B इक्वल्स टू I माइनस A। हम नया मैट्रिक्स बना रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस A मैट्रिक्स इज ऑल्सो एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। चलो प्रूव कर लेते हैं। ऑल्सो हमें मॉर्क में क्या दिया हुआ है कि AB दैट इज A इंटू B का प्रोडक्ट करेंगे या B इंटू A का प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में AB B ये दोनों सेम चीज नहीं है, वो ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों का आंसर आपको क्या मिल रहा है, जीरो मैट्रिक्स मिल जाता है। तो चलो देखते हैं। Now here given A is idempotent, so A square equals to A हो जाएगा, बराबर। मैं फटाफट आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देके आगे बढ़ता हूं। B क्या दिया हुआ है, and B equals to I minus A दिया हुआ है। मुझे प्रूव करना है B ये भी आइडेम्पोटेंट है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा B स्क्वायर। तो B स्क्वायर यानी B इंटू B, तो B क्या है मेरे पास, I माइनस A इंटू आई माइनस ए, या तो फिर आप आई माइनस ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, आई स्क्वायर। हम यहां पर कोई भी ए बी मैट्रिक्स के लिए 2ab नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा आपको, एक बार आई ए होगा एंड दूसरी बार क्या होगा, ए आई हो जाएगा एंड देन प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। यहां पर इश्यू नहीं आएगा क्योंकि एक आइडेंटिटी है इसलिए। तो चलो आई स्क्वायर क्या होता है, आई होता है, ये मैट्रिक्स ए हो जाएगा, ये मैट्रिक्स भी ए हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है, ए है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो एक माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, आई माइनस ए, यानी कि क्या बचा, बी बचा। तो यहाँ पर बी स्क्वायर क्या हो गया, बी क्या था आपके पास, आई माइनस ए। तो याद रखेंगे अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो B इक्वल्स टू आई माइनस ए करेंगे, सारे के सारे आपको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको अगर मोर एग्जांपल्स बनाने हैं, तो अभी मैंने जो आइडेम्पोटेंट के एग्जांपल्स दिए कि हमने एक प्रूव किया, फिर दोनों एग्जांपल्स दिया, अगर ये दोनों आइडेम्पोटेंट हो जा रहे हैं तो आपके पास टोटल और 3 एग्जांपल्स बढ़ जाएंगे। क्या करोगे आप, आई माइनस ए कर दोगे, उसको नाम B1, दूसरे के लिए B2 और तीसरे के लिए B3 कर देंगे, तो 3 और एग्जांपल्स हो जाएंगे जहां पर आपको प्रूव करना होगा वो आइडेम्पोटेंट है।
और आगे देखना है हमें ए बी एंड बी ए का प्रोडक्ट करना है। चलो तो ए बी करने जा रहा हूं मैं, तो ए बी इक्वल्स टू ए, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास आई माइनस ए है, तो ये दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो ए इंटू आई और यहां पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू आई यानी क्या ए स्क्वायर आइडेम्पोटेंट है ए, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या मिल गया आपको, ये जीरो मतलब नंबर वाला जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है। यहां पर ए बी का जितना भी ऑर्डर होगा वो सेम ऑर्डर 3x3 है, तो ए बी आइडेंटिटी सारे के सारे 3x3 मैट्रिक्स होंगे। चलो मुझे बी ए देखना है, तो बी ए में क्या होगा, बी की वैल्यू है आई माइनस ए इंटू ए, तो यहां पर ये होगा आई ए और यहां पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, आई ए यानी ये ए होगा, ए स्क्वायर ए आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहां पर भी आपको क्या मिलने वाला है, बी ए भी जीरो मिल रहा है। तो देखो कई बार हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इसका प्रूफ क्या है, वो हमें नहीं पता होता। तो यहां पर मैंने ट्राई किया हुआ है आपको जो प्रॉपर्टीज का जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट प्रूफ है वो आपको दिखाया है। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए बी एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू आई माइनस ए लेंगे, वो भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा, एंड ए बी बी ए का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको जीरो मैट्रिक्स मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, let A and B be two idempotent matrices, then A plus B is also an idempotent matrix. लेकिन उसकी कंडीशन है कब, if AB equals to BA equals to 0 हो जाता है। बहुत इजी है, चलो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो A and B two idempotent matrices है, तो उसका मतलब क्या होगा, A स्क्वायर ए होगा, B स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वो B होगा, क्योंकि A and B टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है कि A प्लस बी इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो चलो तो A प्लस बी का स्क्वायर ढूंढने के लिए जाते हैं, और वो हमें क्या बताना है, A प्लस बी बताना है। किसका यूज करना है हमें, ए बी एंड बी ए इक्वल्स टू 0 का यूज करेंगे। तो चलो देख लेते हैं। तो यहां पर A प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहां पर देखो ये दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस यहां पर ए बी होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये बी ए होगा, एंड ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो जनरली हम नंबर सिस्टम में हमें ये पता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ए बी जो है वो नंबर्स है, रियल नंबर, और वहां पर मैट्रिक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, लेकिन दैट इज 2 इंटू 3 करेंगे तो वो 3 इंटू 2 हो जाएगा। लेकिन मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए बी करो बी ए करो, वो हर टाइम इक्वल आना जरूरी नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ए बी और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बी ए लिखना है। तो अब यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है, ए है, क्योंकि ये आइडेम्पोटेंट है। बी स्क्वायर क्या है, बी है। ये बी स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पर बी लिख देता हूं तो ये दोनों क्या होने चाहिए, ए बी एंड बी ए, ये दोनों 0 होंगे तभी जाकर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो ए प्लस बी बनेगा। दैट इज if A and B are idempotent matrices then A plus B is also idempotent matrix। ऐसा जरूरी हर बार नहीं, with if AB equals to BA equals to 0 होगा तभी होगा। तो ये 0 मैट्रिक्स है, ये भी 0 मैट्रिक्स है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, A plus B that is square equals to A plus B आपको मिल जाएगा। So A and B two idempotent matrices है, then A plus B भी idempotent matrix मिलेगा with condition AB and BA दोनों 0 होंगे तब। प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। Let A be an idempotent matrix, then प्रूव करना है हमें I plus A का n पावर इक्वल्स टू I प्लस ब्रैकेट में 2 raised to n minus 1 टाइम्स मैट्रिक्स A। बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो देखते हैं। ए आइडेम्पोटेंट है तो याद रखना है ए स्क्वायर का आंसर क्या मिलने वाला है, हमें ए मिलने वाला है। आई प्लस ए का एन पावर, तो बाइनोमियल थियरम याद करो, तो क्या होगा इसका, एन से 0 आई रेस टू एन इंटू ए का 0 पावर
NC1 I का n माइनस 1 इंटू ए का 1 पावर, NC2 I रेस टू n माइनस 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस अप टू NCn I का 0 पावर इंटू ए रेस टू n पावर होगा। NC0 क्या होता है 1, I का n पावर, आइडेंटिटी का 1 पावर आइडेंटिटी है, 2 पावर भी आइडेंटिटी है, 3 4 5 I का जितना भी पावर लोगे तो क्या मिलेगा आइडेंटिटी। A का 0 पावर ये भी आइडेंटिटी हुआ, तो यहां पर NC1 I का A के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो A, NC2 A स्क्वेयर, NC3 A क्यूब प्लस अप टू NCn करेंगे तो ये क्या बचेगा a रेस टू n होगा। अभी a आइडेंपोटेंट है तो यहां पर a स्क्वायर क्या होगा a होगा। चलो a क्यूब क्या होगा, a क्यूब यानी a स्क्वायर इंटू a, तो a स्क्वायर क्या है a है, तो ये क्या हुआ a इंटू a, तो ये भी क्या हो गया a हुआ। चलो a रेस टू 4 क्या होगा, तो a क्यूब इंटू a, ए क्यूब क्या है a है, तो a इंटू ए यानी ए स्क्वायर हुआ, a आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है तो a हो गया। यानी हमें पता चल गया कि अभी a अगर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है तो a स्क्वायर भी a होगा, a क्यूब भी a होगा, a रेस टू 4 5 6 जो भी पावर करेंगे क्या मिलेगा हमें a मिलेगा। तो अब यहां पर देखो ये क्या हुआ I प्लस NC1 इंटू ए, NC2 इंटू ए, NC3 इंटू भी A, और यहां पर जाएंगे आगे बढ़ेंगे तो NCn इंटू क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो I प्लस सब मैट्रिक्स A को मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचा NC1 NC2 अप टू NCn, यहां पर A, और मुझे बहुत इजीली पता है कि ये क्या है, ये 2 रेस टू n माइनस 1 है, तो बस मेरा काम हो गया। लेकिन ये आपको समझ में नहीं आया कि इसका आंसर 2 रेस टू n माइनस 1 सर ने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, तो चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर देखो x प्लस वाई, अगर मेरे पास दो रियल नंबर्स है तो उनका n पावर क्या फॉर्मूला है NC0, x का n पावर y का 0 पावर, NC1 x का n माइनस 1 y का 1 पावर, अप टू NCn x का 0 पावर y का n पावर हो जाएगा। अब यहां पर x एंड y दोनों की वैल्यू आप 1 1 ले लो, तो x भी 1 है y भी 1 है, तो क्या हुआ यहां पर 2 रेस टू n। चलो ये NC0 तो 1 है, ये दोनों भी आपके पास 1 है, तो ये क्या होगा 1। अब यहां पर NC1 ये तो दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो क्या बचेगा NC2 NCn। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सर ने कैसे लिखा था, तो 2 रेस टू n माइनस 1 इक्वल्स टू NC1 NC2 अप टू NCn आपको मिल जा रहा है। तो यहां पर I प्लस a का n पावर दिस इक्वल्स टू I प्लस 2 रेस टू n माइनस 1 इंटू a, कब जब a आपका आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है तब। तो जनरली इसका यूज कहां पर होता है, एग्जाम्पल IIT जाम हो या नेट की कोई एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि लेट A बी एन आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, देन I प्लस a का 5 पावर इक्वल्स टू ब्लैंक, और यहां पर आपको जो MCQ है उसके अंदर दिए गए हैं कि I प्लस 30a, I प्लस 31a, I प्लस 32a। तो चलो अभी आप वीडियो पॉज करो, ये अप्लाई करो और यहां पर आपका आंसर क्या आएगा वो ढूंढो, फिर बाद में यहां पर आगे सॉल्यूशन देखना है। पहले वीडियो पॉज करके ट्राई करो। मिल गए क्या मिला, तो I प्लस a का 5 पावर का सॉल्यूशन क्या होगा I प्लस 2 रेस टू 5 माइनस 1 इंटू a, तो यहां पर क्या होगा I प्लस 2 रेस टू 5 32 माइनस 1 दैट इज 31a, तो आपका आंसर आएगा I प्लस 31a। तो आपको आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स एंड उसके डिफरेंट 5 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया, आपको मजा आया होगा। अभी हम नेक्स्ट दूसरे मैट्रिक्स के साथ आगे बढ़ते हैं। वन मोर इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स
involutory matrix, a square matrix A equals to Aij is said to be involutory matrix if A square equals to I. यानी आइडेम्पोटेंट में A स्क्वायर हमारे पास A था, यहाँ पर A स्क्वायर क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो अब आप समझ लो कि अगर मैं A क्यूब ढूंढने जाऊंगा तो क्या मिलेगा, तो A स्क्वायर इंटू ए, तो A स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी इंटू ए, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, A मिलेगा। यानी कि A क्यूब A हुआ तो ये इनवॉल्यूटरी जो मैट्रिक्स है वो पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा और उसका पीरियड क्या होगा, 2 होगा। सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ये सारे के सारे पीरियोडिक मैट्रिक्स के एक स्पेशल केसेस हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो प्रूव दैट A इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बहुत ही सिंपल होगा। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता है, A इंटू ए करेंगे तो आपको यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने वाला है। अब हमें जो इंटरेस्ट है वो उसकी प्रॉपर्टीज में है। तो प्रॉपर्टीज क्या है, अगर A इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो I माइनस ए एंड I प्लस ए का जो प्रोडक्ट होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वो आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो चलो इसके प्रूफ देख लेते हैं। A इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, बताना है I माइनस ए, I प्लस ए 0 है एंड रिवर्स भी देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि I माइनस ए इंटू आई प्लस ए इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो यहां पर देखो, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, आई स्क्वेयर, यहां पर ये होगा प्लस ए आई इंटू ए, यहां पर होगा माइनस ए और यहां पर होगा माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, आई स्क्वायर क्या होता है, आई होता है और यहां पर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। सो क्या मिला हमें, आई माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो क्या हुआ, ए स्क्वायर आई बन गया, मतलब ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हुआ। तो हमने क्या लिया था, आई माइनस ए, आई प्लस ए 0 लिया था और शुरू किया तो हमें मिला ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। अब उल्टा देखो, अगर ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो क्या होगा, आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। तो उल्टा देखो, आई माइनस ए स्क्वायर 0, आई माइनस ए स्क्वायर में हमने क्या किया, ए ऐड किया, ए सब्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या हुआ, आई माइनस ए, आई प्लस ए इक्वल्स टू 0। मतलब ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है इफ एंड ओनली इफ आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए इक्वल्स टू 0 मिल जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ A इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स देन 1/2 I प्लस ए करो या 1/2 I माइनस ए आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। मतलब यहां पर आप देखो, इनवॉल्यूटरी एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का हमें कुछ रिलेशन मिलता है। तो देख लेते हैं, बहुत इजी है। चलो नाम देते थे, से B इक्वल्स टू 1/2 I प्लस ए। क्या दिया हुआ है, A इनवॉल्यूटरी है यानी ए स्क्वायर क्या मिलने वाला है, हमें आई मिलने वाला है। ये हम ध्यान में रखेंगे। मुझे बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है जिसको नाम दिया है बी, वो आइडेम्पोटेंट है। तो चलो बी स्क्वायर ढूंढता हूं मैं। नाउ बी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो इसका स्क्वायर करें तो 1/2 आई प्लस ए इंटू 1/2 आई प्लस ए, तो यहां पर 1/4 आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए, तो क्या होगा, आई स्क्वायर प्लस आई ए प्लस ए आई प्लस ए स्क्वायर। बहुत इजी है। तो चलो 1/4 ये है आई स्क्वायर यानी आई हो जाएगा, ये आई ए करो या ए आई करो तो 2a हो जाएगा और यहां पर ए स्क्वायर क्या है, हमारे पास आई है। तो क्या मिला, 1/4 बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो बी स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 1/4 यहां पर आई स्क्वायर यानी आई, अगर मैं यहां पर आई डायरेक्ट लिख सकता हूं तो आई प्लस आई यानी 2i प्लस 2a, दैट इज 2i प्लस 2a। तो यहां से 2 कैंसिल आउट कर दूं तो 1/2 i प्लस a मिलेगा, यानी 1/2 i प्लस a को तो हमने क्या नाम दिया है, b दिया हुआ है। तो b
1/2 i प्लस a के लिए मुझे क्या मिला, b स्क्वायर इक्वल्स टू b मिल गया। दैट इज विद कंडीशन, क्या कंडीशन ली मैंने, a स्क्वायर को i लिखा, a इज इनवॉल्यूटरी, देन 1/2 i प्लस a, दैट इज आवर मैट्रिक्स b, b स्क्वायर b आया, सो 1/2 i प्लस a क्या हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। ये 1/2 i माइनस a मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मुझे पता ही है कि आप अच्छे से उसको प्रूव कर दोगे। 1/2 i माइनस a, उसको अगर आप c नाम दे दोगे तो c स्क्वायर आपको क्या मिलने वाला है, c मिलने वाला है। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं एक और नए मैट्रिक्स के साथ। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज nilpotent मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be nilpotent matrix if there exists a positive integer m such that a raised to m equals to 0। देखिए पीरियोडिक मैट्रिक्स में क्या था आपके पास, a raised to p plus 1 equals to a होना चाहिए, तो यहाँ पर a raised to m क्या होना चाहिए, आपको 0 मैट्रिक्स होना चाहिए। अब आप समझो कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स के लिए a क्यूब 0 मैट्रिक्स मिलता है तो a रेज़ टू 6 क्या होगा, दिस इज a क्यूब इंटू a क्यूब, तो ये भी 0 मैट्रिक्स ही होगा। तो a रेज़ टू 9 भी क्या होगा, वो भी 0 मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब a3, a6, a रेज़ टू 9 इन सबके लिए 0 मैट्रिक्स मिलता है, लेकिन उनमें से जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ nilpotent मैट्रिक्स। तो यहाँ पर चेक फॉलोइंग आर nilpotent मैट्रिसेस और नॉट। तो यहाँ पर आपको देखना है ये मैट्रिक्स A के लिए आपको ढूंढना है a स्क्वायर, a क्यूब, अगर वो 0 हो जाता है तो आप कहेंगे यस दिस इज अ nilpotent मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3। अगर यहाँ पर आप ढूंढो b स्क्वायर, b क्यूब, b रेज़ टू 4 तक जाइएगा, c स्क्वायर, c क्यूब, c रेज़ टू 4, लेकिन अगर आपको 0 मिल जाता है तो आगे 4 तक जाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पर a क्यूब 0 आ गया तो a रेज़ टू 4 ढूंढना नहीं है, यहाँ पर मान लीजिए b क्यूब 0 आ गया तो b रेज़ टू 4 ढूंढना नहीं है, c क्यूब 0 आ गया तो c रेज़ टू 4 ढूंढना नहीं है। तो आपको ये मैं आपको लिए होमवर्क में दे रहा हूं कि ये मैट्रिसेस nilpotent मैट्रिसेस है या नहीं है, आपको चेक करना है। कब तक चेक करना है, b का 2 पावर, 3 पावर एंड 4 पावर के लिए। लेकिन अगर आप समझ गए कि अगर 0 हो जाता है तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चेक दिस मैट्रिसेस आर nilpotent, इफ यस से व्हाट इज इंडेक्स ऑफ nilpotent मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ nilpotent मैट्रिक्स। If A is a nilpotent matrix, then determinant of A is always 0. ट्रेस ऑफ A अगर आप ढूंढेंगे वो भी 0 होगा। अगर डिटरमिनेंट 0 है दैट इज A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। nilpotent मैट्रिक्स का कभी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो देख लेते हैं। तो nilpotent मैट्रिक्स है तो आपको कोई नंबर k ऐसा मिलेगा जिसके लिए a रेज़ टू k क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो अगर आप इसका डिटरमिनेंट ढूंढोगे तो a रेज़ टू k क्या होगा, 0। तो बट ऑब्वियस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a भी क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। बहुत सिंपल रिजल्ट है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म 0ab 00c 000 इज nilpotent मैट्रिक्स। abc अगर वो 0 एलिमेंट्स है, कोई भी सारे के सारे नॉन 0 है तो भी ये फॉर्म 0 ही हो nilpotent मैट्रिक्स ही होगा। तो कैसे, तो चलो पहले ये इनका प्रोडक्ट करते हैं। 0ab 00c 000 इंटू 0ab 00c 00 एंड 0। तो चलो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो पहले इनका ये फर्स्ट रो का प्रोडक्ट विद फर्स्ट कॉलम के साथ करो तो 0 हो जाएगा। यहां पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहां पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये 0, ये क्या होगा AC और ये 0 होगा, तो ये हुआ हमारा AC हुआ। चलो यहां पर देखो तो ये 0 हो जाएगा। चलो यहां पर देखो तो 0 0 0 हो जाएगा। चलो यहां पर देखो तो 0 0 और ये भी 0 हो जाएगा। यहां पर ये पूरी की पूरी रो 0 है तो ये भी क्या होगा हमारा
0 हो जाएगा। तो अगर ये मैट्रिक्स मेरे पास मैंने ए स्क्वायर लिया है तो ए इंटू ए, अगर मैं यहाँ पर ए क्यूब ढूंढूं तो अब आप समझ जाओगे कि ये ए स्क्वायर है, तो इसका आंसर ये आया हुआ है। ये ए स्क्वायर का मैं ए के साथ प्रोडक्ट ले लेता हूं। चलो अभी आप समझ जाओगे 0ab 0 0 0 एंड 0, तो आपको क्या मिलेगा, आपको समझ जाना है कि ये एग्जांपल पहले मैंने ए स्क्वायर ये ढूंढ लिया हुआ है। अब नेक्स्ट जा रहा हूं मैं ए क्यूब के लिए जा रहा हूं, तो ए क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए, तो आप इसे फिर यहां से आप स्टार्ट करोगे। तो यहां पर देखो ये रो ये कॉलम तो 0, चलो यहां पर जाएंगे तो ये 0, यहां पर जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 0 एंड 0। फिर अब यहां पर तो आपको 0 मिलने वाला ही है, समझ में आप आ रहा है। तो यानी कि अगर यहाँ पर 0ab 0 0 c 0 0 0 है, तो ये जो आपका मैट्रिक्स मिलेगा इसमें आपको इंडेक्स के लिए देखना पड़ेगा। अगर a b एंड c तीनों नॉन जीरो है, मतलब a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है एंड c भी 0 नहीं है, तो नील पोटेंट का जो इंडेक्स मिलने वाला है वो इंडेक्स आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये a या यहाँ पर ये c, अगर ये दोनों में से कहीं एक जगह पर भी 0 है तो क्या हो जाएगा, आप जब ए स्क्वायर ढूंढने के लिए जाओगे तो ही तुरंत आपको 0 मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर या यहाँ पर ये दोनों में से कोई एक जगह पर या दोनों जगह पर 0 है, तो नील पोटेंट का इंडेक्स क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। बराबर ध्यान में रखिएगा। तो अभी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, क्या कर देखना है आपको, 0 0 0 a 0 0 b c 0, ये मैट्रिक्स नील पोटेंट बनता है। कब बनता है, उसके इंडेक्स के बारे में आप क्या सोचते हो, तो ये आप अपने हिसाब से देखिएगा। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो दे दूंगा। नाउ हियर ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स आर 0। तो ये थोड़ा लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। जब हम आइगन वैल्यूज देखेंगे तब इसके बारे में हम ज्यादा प्रूफ इसकी डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखेंगे आइगन वैल्यूज ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स भी आपको क्या मिलता है, 0 मिल जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, if A is nilpotent matrix then I minus A is invertible। मुझे प्रूव करना है। चलो यहाँ पर नीलपोटेंट मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका कुछ इंडेक्स होगा। सपोज मान लेते हैं कि इंडेक्स कितना है आपके पास, k है, सो a रेस टू k क्या हो जाएगा, आपका 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। मुझे बताना है कि i माइनस ए इन्वर्टिबल है, दैट इज उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं अगर उसका इन्वर्स ही ढूंढ लूं और बता दूं i माइनस ए का इन्वर्स कोई b है, तो उसके लिए क्या बताएंगे हमें, i माइनस ए का b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी आ जाए। तो चलो यहां पर टेक मैं लेता हूं b इक्वल्स टू i प्लस ए स्क्वेयर प्लस अप टू a रेस टू k माइनस 1। चलो शुरू करते हैं। नाउ i माइनस ए इंटू बी का प्रोडक्ट, तो i माइनस ए, बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, i प्लस ए स्क्वेयर प्लस अप टू a रेस टू k माइनस 1 है। तो यहाँ i का पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो i प्लस ए स्क्वेयर प्लस अप टू क्या बचेगा हमारे पास, a रेस टू k माइनस 1 माइनस, चलो ये a को यहाँ पर पूरे ब्रैकेट के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये a, फिर क्या आएगा a स्क्वेयर, फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो a रेस टू k माइनस 1 है, उसके आगे क्या होगा a रेस टू k माइनस 2, तो उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो a रेस टू k माइनस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा a रेस टू k हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो i, तो यहाँ पर i नहीं है, प्लस a है, माइनस a कैंसिल आउट, a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, a रेस टू k माइनस 1 माइनस a रेस टू k माइनस 1 तक सब कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, माइनस a रेस टू k। यहाँ पर देखो a रेस टू k क्या है हमारे पास, 0 है, तो ये 0 मैट्रिक्स है, तो हमें क्या मिल गया, i मिल गया। यानी कि i माइनस ए इंटू मैट्रिक्स बी हमने ऐसा लिखा, जो आइडेंटिटी आया, सो हम क्या कहेंगे कि i माइनस ए का जो इन्वर्स है
वो क्या है आपका बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स यानी I प्लस ए स्क्वायर प्लस अप टू ए रेस टू के माइनस 1 आपको मिल जाता है। तो यानी कि ए निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो I माइनस ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। IIT एग्जाम या नेट के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स है कि जिसका इंडेक्स 5 है यानी ए रेस टू 5 इक्वल्स टू 0 है, तो व्हाट इज I माइनस ए का इनवर्स, क्या मिलेगा आपको? चलो कौन बताएगा यहां पर? तो सिंपली आंसर आएगा I प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए रेस टू 4 मिल जाएगा। ए रेस टू 5 0 है तो आपको कहां तक जाना है? ए रेस टू के 0 है तो ए रेस टू के माइनस 1 तक आपको जाना है। अभी मैं आपके लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये I माइनस ए इन्वर्टिबल है तो व्हाट कैन यू से अबाउट I प्लस ए इन्वर्टिबल होगा? यस, I प्लस ए इन्वर्टिबल है। तो आपको मैट्रिक्स बी ढूंढना है। कैसा ढूंढना है आपको? कि भाई यहां पर कुछ फॉर्मेशन बनाओ आप जिसके लिए ये आपको I प्लस ए इंटू बी आपको क्या मिले? आइडेंटिटी मिल जाए। ऐसा आपको बी मैट्रिक्स मिल जाता है तो हम कहेंगे यस, I माइनस ए जैसे इन्वर्टिबल है वैसे ही I प्लस ए भी इन्वर्टिबल है। मिल ही जाएगा। अगर आपको बी मैट्रिक्स ऐसा नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको वहां पर आंसर दे दूंगा। तो पूरा का पूरा वीडियो पीरियोडिक मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स एंड निलपोटेंट मैट्रिक्स में आपको मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं उनके साथ मितेश मैथ्स चैनल को शेयर करना। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।